सोचो तुम अपने घर से काम पे जा रहे हो, तुम्हारे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, तुम इस मिट्टी में पैदा हुए हो, यहीं के नागरिक हो, लेकिन पुलिस तुम्हें रोकती है सिर्फ क्योंकि तुम बंगाली बोलते हो और फिर बिना कोर्ट बिना केस तुम्हें ट्रक में भर के बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया जाता है। ये कोई 1947 का पार्टीशन नहीं है, ये हो रहा है आज के भारत में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में। बीजेपी के राज में पुलिस ने बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को पकड़ने का शॉर्टकट निकाल लिया है, उनकी जुबान। और इस स्टुपिडिटी का लेवल देख लो, दिल्ली पुलिस ने तो अपने ऑफिशियल लिस्ट में लिख दिया है कि बांग्लादेशी एक लैंग्वेज है। मतलब ज्योग्राफी फेल, हिस्ट्री फेल, लिंग्विस्टिक फेल और ह्यूमैनिटी तो वैसे भी 0 है। और बीजेपी का नैरेटिव यहाँ क्लियर है, बंगाली स्पीकर मतलब इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश। हिंदू हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस नैरेटिव का असली मकसद है कम्युनल हवा बनाना। अब जब इलेक्शन का सीजन आता है तो बांग्लादेश शब्द का इस्तेमाल एक वेपन बन जाता है। एक इनविजिबल एनिमी क्रिएट करो, उसके नाम पे हिंदू वोट्स कंसोलिडेट करो। लेकिन आयरनी ये है, जो बंगाली हिंदू मजदूर दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ हरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है। मतलब अपने ही लोगों को मार के अपनी ही राजनीति की चाबी घुमा रहे हो। ये सिर्फ डिटेंशन तक सीमित नहीं है, इसको पुश बैक कहते हैं। मतलब कोर्ट का दरवाजा बाईपास करके सीधा बॉर्डर के उस पार फेंक दो। वेस्ट बंगाल के नागरिक डॉक्यूमेंट के साथ बांग्लादेश में गिरा दिए जा रहे हैं जैसे अनवांटेड पार्सल। एक लड़का आमिर मालदा से राजस्थान पुलिस के हाथ लगा, पैरों को पुलिस ने जूतों से कुचल दिया, डॉक्यूमेंट्स के बावजूद बांग्लादेश भेज दिया। वापस आया लेकिन सिर्फ शरीर नहीं, उसका विश्वास भी तोड़ दिया गया। और सोचो इसके बाद कितने बंगाली स्पीकर मजदूर अपनी रोजी रोटी छोड़कर बंगाल लौट रहे हैं। ये सिर्फ मुस्लिम माइग्रेंट का मसला नहीं है, ये हिंदू, बंगाली, SC ST सबका मसला है। एक पूरी लिंग्विस्टिक ग्रुप को टारगेट करके बीजेपी ने अपना कम्युनल एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया है। और हाँ, ये एक्सपेरिमेंट अभी सिर्फ बंगाल पे नहीं रुकने वाला। आज बंगाल का नंबर है, कल तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी स्पीकर्स का भी हो सकता है। क्योंकि जब एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है लैंग्वेज इक्वल टू एनिमी, तो फिर पावर वाले डिसाइड करेंगे कौन देशभक्त है और कौन गद्दार। और जब देश के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक को टारगेट करना नॉर्मल हो जाता है, तो भारत का एक ही DNA डाइवर्सिटी टूट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजे, PIL फाइल हुई, वेस्ट बंगाल ने एफिडेविट दिया कि ये डिटेंशन इलीगल है। लेकिन बीजेपी के नेता मीडिया में छुप गए। मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल जो रात को शाउटिंग मैचेस में देशभक्ति का ज्ञान देते हैं, इस इशू पे चुप हैं, क्योंकि ये नैरेटिव उनके मास्टर्स के खिलाफ जाता है ना। अरब न्यूज के हिसाब से सिर्फ मई-जून 2025 में 1500 से ज्यादा मुस्लिम बंगाली स्पीकर्स को पुशबैक किया गया। रॉयटर्स बोलते हैं आसाम में 3400 से ज्यादा घर बुलडोज हुए, फैमिलीज को एविक्शन नोटिस दिया गया और कुछ को बॉर्डर के उस पार फेंक दिया गया, बस इलेक्शन के पहले एटमॉस्फेयर गर्म करने के लिए। और सबसे अजीब बात, जो बंगाली स्पीकर लैंड एक्सचेंज ट्रीटी के तहत खुद मोदी सरकार ने सिटीजन बनाए थे, उनको भी डिटेंशन में डाल दिया है। ये क्या है, गवर्नेंस या अपनी सिग्नेचर का तमाशा बना देना? वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए डबल एज शॉट बन रहा है। एक तरफ कम्युनल पॉलिटिक्स से वोट लेना चाहते हो, दूसरी तरफ अपने ही पोटेंशियल वोटर्स को टारगेट कर रहे हो। ममता बनर्जी ने इसको लिंग्विस्टिक टेररिज्म बोला है और ओपन वार्निंग दी है। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये लैंग्वेज डिवाइड का पॉलिटिक्स चला तो भारत को तोड़ने के लिए किसी चाइना पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, ये काम हम खुद कर लेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन बॉर्डर के अंदर अपने ही लोगों को शिकार बनाना देशभक्ति नहीं, गद्दारी है। आज बंगला बोलने वाले टारगेट है, कल तमिल, मराठी, कन्नड़, मलयालम और फिर एक दिन शायद हिंदी बोलने वाले भी हो जाएं। कहेंगे हम संस्कृत बुलवाना चाहते हैं। ये सिर्फ बंगाल का मसला नहीं है, ये भारत के बिखरने का ट्रेलर है। और जब तक हम इस इशू पर चिल्लाएंगे नहीं, तब तक ये साइलेंट हॉरर रियलिटी बन के रहेगा।